अंकल जी, यहाँ पर इतनी गंदगी क्यों फैली हुई है? झाड़ू लगाने वाले आते हैं। सफाई रखती है, कहते नहीं सफाई करने वाली नहीं सफाई कैसा। इन भी अधिकारियों को महीना के हिसाब से वेतन दिया जाता है। उनका डेली का काम होता है कि वो डेली अपनी ड्यूटी। तो ये गंदगी फैली हुई, इससे आप लोगों को समस्या नहीं होती? अब क्या करे समस्या तो अगर वो मेरी बात गलत हो तो मेरे ऊपर कार्रवाई करें, मेरे ऊपर केस करें और मुझे जेल में डाल। बात ये है कि क्या यहाँ पर साफ सफाई नहीं होती है? अगर होती है तो फिर ये गंदगी क्यों है? अच्छा, ये इसमें गंदगी हमेशा इसी तरह फैली रहती है। फैली रहते साहब, अब क्या करें। जब स्वच्छता अभियान चलाते हैं तो उसका फंड जो बड़ा बड़ा पास होता है वो जाता कहाँ? सफाई कर्मचारी नहीं आते हैं। हम लोग करे की जब पैदे नहीं बात नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं क्राइम टीवी। मैं कौशाम्बी से अनिल कुमार। तो हम आपको एक संदेश देना चाहेंगे, हमारे भारत के प्रधानमंत्री आपसे एक मैसेज देना चाहेंगे कि स्वच्छता अभियान जगह जगह पर चलाया जाता है, लेकिन अगर मीन पर आकर हकीकत देखा जाए तो यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखता है। ठीक है, लेकिन आपको दिखाना चाहेंगे कि हाँ वो मूरतगंज ब्लॉक में आता है। आखिर मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से कि आप जब स्वच्छता अभियान चलाते हैं तो उसका फंड जो बड़ा बड़ा पास होता है वो जाता कहाँ है? वो कौन अधिकारी खा रहे हैं? इसका खुलासा कब होगा? जब कोई दो पहिया बाइक या फोर व्हीलर कार लेकर यहाँ से गुजरता है, जब आप लोगों का टोल प्लाजा मिलता है या चालान आप लोगों को काटना होता है, तब आपका कैमरा इतना फास्ट काम करता है 5 मिनट बाद मैसेज पहुँच जाता है। पता है क्यों? अगर हेलमेट नहीं लगाए हुए हैं, अगर 2 इंच का सीट बेल्ट होता है उनका, अगर वो नहीं लगाया है कोई कार वाहन, तो उसका चालान कट जाता है। कहने का मतलब ये है कि आपका कैमरा इन लोगों को ढूंढ लेता है, तो भ्रष्टाचारियों पर आपका कैमरा कब चलेगा? आप उन लोगों को कब खोज पाएंगे? इस गांव का नाम है अशरफपुर। आखिर इस रोड पे पूरी तरह से कुत्ते लैटरिन किए हुए हैं। यहाँ पर सफाई कर्मी को समय समय पर भेजा जाए, क्योंकि वो महीने के हिसाब से अपना वेतन उठाते हैं। बात यह है कि क्या यहाँ पर साफ सफाई नहीं होती है? अगर होती है तो फिर ये गंदगी क्यों है? लेकिन यहाँ पर सफाई कर्मी नहीं आते हैं, इसकी वजह से गंदगी फैली हुई है। हम आपको एक मैसेज और देना चाहेंगे अपने क्राइम टीवी के जरिए कि अगर यहाँ पर जो सफाई कर्मी आते हैं उनका डेली का हाजिरी लगाया जाता है। जैसे स्कूलों में बच्चों की हाजिरी लगाई जाती है कि कौन बच्चा आया है, कौन बच्चा आज नहीं आया है, उसका अटेंडेंस लगाया जाता है। तो इसी तरह सभी अधिकारियों का भी होता है, लेखा जोखा होता है कि वो आज काम पर आए हैं कि नहीं आए हैं। अगर वो काम पर आते हैं तो यहाँ के जो ग्राम के मुखिया होंगे उनके पास एक फाइल रखी होती है जिसमें इन लोगों का पूरा डाटा लिखा होता है कि वो ड्यूटी पर कब कब आते हैं। और इनको जिन भी अधिकारियों को महीना के हिसाब से वेतन दिया जाता है, उनका डेली का काम होता है कि वो डेली अपनी ड्यूटी करें। तो अगर वो डेली करते हैं तो ये गंदगी क्यों फैली हुई है? तो इसका मतलब है कि वो डेली नहीं आते हैं, और डेली नहीं आते हैं तो इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों की पैसे से, गरीबों के टैक्स के पैसे से इन लोगों को मोटी मोटी रकम दिया जाता है। बड़े बड़े अधिकारी एसी पर चलते हैं, बड़ी बड़ी कार चलते हैं जिनमें एसी लगी होती है, उनके घरों पे एसी लगी होती है, उनके बच्चे बड़े बड़े कॉलेज में पढ़ते हैं, गरीबों के बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं। लेकिन इन पर सवाल अगर कोई उठाता है तो इनके ऊपर झूठा मुकदमा लगाकर उनको केस में फंसा दिया जाता है। तो आइए, थोड़ा सा हम चाहेंगे कि आप इधर आएंगे। तो भैया जी, आपका नाम क्या हुआ? थोड़ा पास आएंगे और पास। अंकल, क्या नाम हुआ आपका? राम सूरज जी। आप इसी गांव के निवासी हैं? अंकल जी, यहाँ पर इतनी गंदगी क्यों फैली हुई है? झाड़ू लगाने वाले नहीं आते हैं। तो कब कब आते हैं? नाली फंस जाती है, कभी कभी जैसे हम लोग मिक्स करते हैं, कभी आते नहीं आते हैं। तो उनका नाम क्या है? नाम नहीं जानते। चलिए ठीक है, हम नाम नहीं पूछना चाहेंगे, क्योंकि गांव स्तर पे इतना विवाद हो रहा है कि अगर किसी का नाम ले लिया जाए तो हमारे चले जाने के बाद उनके ऊपर भी अनेकों प्रकार की बाधाएं आने की पूरी संभावना बनी रहती है। मैं इसलिए आप लोगों को इतनी हकीकत दिखा रहा हूं कि मैं क्राइम टीवी पर जो भी दिखाता हूं हकीकत दिखाता हूं। अगर वो मेरी बात गलत हो तो मेरे ऊपर कार्रवाई करें, मेरे ऊपर केस करें और मुझे जेल में डाल दें। अगर मेरी बात गलत निकलती है
तो अंकल जी यहाँ पर जो भी सफाई कर्मी हैं ये कि आते हैं कि नहीं आते हैं? अब तो भाई प्रधान ही बता सकते कौन बता सकते हैं? शिव मोहन मौर्य। शिव मोहन मौर्य यहाँ के प्रधान जी हैं। आपकी वर्ष हुए हैं कि इसके पहले थे? वो 2 पंचवर्षीय रह चुके 2 पंचवर्षीय रह चुके हैं। अच्छा, तो इस रास्ते से क्या वो कभी नहीं गुजरते हैं? गुजरते हैं, मगर हम लोग असरापुर के रहने वाले हैं। अच्छा, मतलब कई गांव आता है उनके अंडर में? 4 गाँव। कौन कौन सा गांव? जीवनगंज, असरापुर, मरदरा, बीरन। बेड़न। अच्छा, और थोड़ा सा आगे आएंगे। चाची जी आप यहीं की रहने वाली हैं? और पास आएंगे थोड़ा। अच्छा, आप भी इस रास्ते से आते जाते हैं? हाँ, आते जाते हैं। तो ये गंदगी फैली हुई, इससे आप लोगों को समस्या नहीं होती? अब क्या करे, समस्या तो होते हैं। दादी जी से हम थोड़ा बातचीत करना चाहेंगे। दादी जी आप यहीं की हैं? हाँ भाई, यही है। ये गंदगी हमेशा की रहती है? हाँ, हमें ऐसा फैली रखती है। का कहते नहीं, सफाई करने वाली नहीं सफाई कर सकती। सही बात है। देखिए सफाई करने वाले सफाई करे थे, सड़क तो नहीं आवत है सफाई। अच्छा, और गाँव में जाते हैं? हाँ, वो तो सगलो जाते। और जी काका जी, जी काका आप यहीं के रहने वाले हैं चाचा? अच्छा, ये इसमें गंदगी हमेशा इसी तरह फैली रहती है? हर ही रहता है साहब, अब क्या करें? हमने कोई सफाई कर यहाँ पर कितने घरों की बस्ती है मोहल्ला चाचा? अरे साहब बहुत है, अब कितना हम गिना कम से कम 100-200? हाँ, हाँ हाँ 100-200 लोग हैं। लेकिन जो आप लोग मोटा मोटा फंड लेते हैं और आप लोगों के सफाई कर्मचारी जो भी हैं, हाँ हाँ सब उन लोगों को यहाँ पर आना चाहिए, काम करने, काम करने नहीं आते। बिल्कुल। चलिए ठीक है, आप इधर भी थोड़ा सा दिखाएंगे पूरे रोड को। देखिए आज पूरे रोड पे गंदगी फैली हुई है इस मोहल्ले में, और कम से कम 150 से 200 घर की बस्ती है। यहाँ पर गंदगी इसी तरह फैली हुई है। भैया जी आप यहीं के रहने वाले हैं? इस रोड पे इसी तरह गंदगी हमेशा फैली रहती है, सफाई कर्मचारी नहीं आते हैं? ये लोग खुद करते हैं जो करते हैं, उसके बाद यहाँ पर सफाई कर्मचारी नहीं आते हैं। तो और एक चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे, यहाँ पर जो भी अधिकारी हैं जांच करने आए और यहाँ पर देखें कि यहाँ पर गंदगी हमेशा फैली रहती है, हमेशा गंदगी बनी रहती है। तो हम चाहेंगे कि यहाँ पर जो भी अधिकारी हैं यहाँ पर एक बार आएँ और इन लोगों पर एक बार जांच हो कि ये लोग जो पैसा ले रहे हैं, इन लोगों के ऊपर जांच होनी चाहिए कि इन लोगों की संपत्ति की उन लोगों ने अवैध तरीके से कमाई है, तो इन लोगों के ऊपर जांच होनी चाहिए। जिस तरह गरीबों के ऊपर हर चीज़ में आप लोग जांच करते हैं, उसी तरह इन लोगों की भी जांच होनी चाहिए, तब जाके यहाँ का विकास होगा और आपका स्वच्छ भारत अभियान जो है वो सफल होगा। आप लोग देख रहे हैं क्राइम टीवी, मैं कौशाम्बी सनील कुमार।